काला रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा करते हैं रब काबा के नाम से जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। वेलकम टू शाइनिंग पाकिस्तान। मैं हूं मियां अहमद बासित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FM 4K TV, और इसमें आज का शो है हमारा शाइनिंग पाकिस्तान। और आज के हमारे मेहमान बने हैं पाकिस्तान के बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट, फ्यूचरिस्ट, की नोट स्पीकर जनाब अहमद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप भी कुछ अपने बारे में तारुफ करवा दीजिए। मेरा तारुफ बड़ा सिंपल है जी। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है ICT इंडस्ट्री का, और तकरीबन 14 साल से मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ। एंड पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से बात होती है तो वहाँ पे मेरा तज़किरा कहीं ना कहीं आ जाता है, आपको जी पता बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा जो है मैं अपनी 4 कंपनीज रन कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट है, ENC टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा लोग जिनको जानते हैं, और PIIC का जो प्रेसिडेंट साहब का इनिशिएटिव है उसका पार्ट हूँ, देन PSEB का पार्ट हूँ, और बहुत सारे जितने भी ट्रेनिंग इनिशिएटिव हम सब में मैं पार्ट हूँ। यानी कि ज़्यादातर लोग मुझे ब्लॉकचेन के हवाले से जानते हैं जी। तो इसी तरह जो इतनी भी नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, आपने टेक्नोलॉजिस्ट कहा तो वो चीज़ें मैं करता हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी देता हूँ। सो मेरा छोटा सा तारुफ यही है। आज का हमारा टॉपिक जो है सर कि हाउ टू बूस्ट अ पाकिस्तान इकॉनमी। तो बेसिकली आज हम डिस्कस इसी बात पे करेंगे कि ये बेसिकली इकॉनमी क्या है। देखें, किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है ना, उसको अगर आप ऐसे सोचें कि डेली बेसिस लाइफ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और एक आम आदमी को वो कैसे बेनिफिट दे सकती हैं, दैट्स द इकॉनमी। हमारे यहाँ मसला ये, जैसे मैं आजकल गवर्नमेंट के साथ कुछ चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि जी इकोनॉमिक्स जो है ना 5वीं क्लास से ऑनवर्ड बच्चों को समझाना शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, हो क्या रहा है। और हर बंदा आजकल जो है ना वो फाइनेंशियल वो बना हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्या चल रहा है। तो हमें इकोनॉमिक्स समझनी है। आपका जो सर्कुलेशन चल रही होती है ना, यानी देखें आपने एक पैसा निकलवाया, वो पैसा फिर कहाँ यूज़ हुआ, करते 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 वो कैसे मार्केट में है, दैट्स द इकॉनमी। हमारे यहाँ लोगों को समझ ही नहीं है इस बात की। उनको लगता है कि जी उन्होंने पैसा कमा लिया, अब जी बस ठीक है, उसको वो सेव कर रहे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसको वो यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एक जो सैलरी लेने वाला बंदा जब वो पैसे लेता है वो दोबारा मार्केट में उस पैसे को फेंकता है। ऐसा ही ना, कुछ चीज परचेज करता है, तो वो इकोनॉमी पूरी की पूरी उसके ऊपर आपकी चल रही होती है। तो कौन सा मेन सोर्स है आपकी इकोनॉमी बनाने का आजकल? जैसे आप वीट को वो करते हैं, यानी जो चीजें बाहर भेज रहे हैं और बन रही, जैसे आपकी पैंट्स बन रही हैं, बहुत सारी चीजें, गारमेंट्स बन रहा है, तो वो सारा आपकी इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन उससे आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, दैट्स द इशू। ठीक है। तो ये बेसिकली आप एक टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं उस लिहाज से मैं आपसे डिस्कस यही करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ही चीज है। हमारे यहाँ ना टेक्नोलॉजी को फौरन जोड़ दिया जाता है IT के साथ। हाँ। कि जी कंप्यूटर वाला बंदा है जी, ठीक है ना, लेकिन तो कंप्यूटर सही करते हैं उसको भी टेक्नोलॉजी कहते हैं आप। असल में टेक्नोलॉजी क्या है जी? टेक्नोलॉजी हर वो चीज जो आपकी डेली के टास्क को आसान करना शुरू कर दे। क्या आपके ख्याल में वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या आपके ख्याल में बर्नर टेक्नोलॉजी नहीं है? या आपके ख्याल में फ्रिज टेक्नोलॉजी नहीं है? ये सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि आग कैसे जलाई जाती थी, पत्थरों से जलाई जाती थी। फिर उसने टाइम बचाना शुरू किया तो माचिस आ गई, माचिस को फिर ऐसे करने के फिर बर्नर आ गया, फिर और अब ऑटोमेटिक आ गए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की तरफ। वो जो रेवोल्यूशंस की तरफ चीजें जाती हैं, बेसिकली दैट इज द टेक्नोलॉजी जो आपकी डेली बेसिस की लाइफ को आसान करती है। जैसे पहले अगर वॉशिंग मशीन की नॉर्मली वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हंसेंगे, वो सेम मिसाल है कि जी पहले कपड़े हाथों से धोए जाते थे, बहुत टाइम लगता था, फिर उसके बाद वो बैट नुमा चीज आ गई, ठीक है, जिससे सबने बड़े बैट क्रिकेट खेला हुआ है, वॉशिंग पाउडर आ गया, वो चीजें आ गई। अब मशीन आ गई, अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई जो खुश करके कपड़े बाहर निकाल देती है। तो अब वो सारी चीजें इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो वो हर चीज का एक यानी तरीकाकार है, तो वो आपकी डेली की लाइफ को आसान कर रहा है। तो दैट इज बेसिकली आपका जो है। अगर मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूं कि जी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ठीक है,
अगर एक ट्रायंगल समझाने की कोशिश करूं, आजकल सब दुनिया को स्मार्ट वॉच पहनने का बहुत शौक है, लेकिन किसी को यूजेज ही नहीं पता कि इसका यूजेज क्या है। लेकिन भारत तो उससे एक डेटा गैदर हो रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये बात कर दूं, मैं इसको रिप्लेस कर दूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक डेटा गैदरिंग टूल है, ठीक है। ब्लॉकचेन एक और टेक्नोलॉजी है, खैर उसको दुनिया सारी क्रिप्टो करेंसी समझती है, लेकिन ब्लॉकचेन एक डेटा स्टोरिंग टूल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग समझते हैं शायद टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया हो जाएगी और जो है ना रोबोट्स आके टेक ओवर कर लेंगे। अब वो नहीं है, वो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी टूल है जो इन दोनों चीजों से कनेक्टेड है। इससे डेटा गैदर हुआ IoT से, उसको सेव किया गया, उसको इसने यूज करके उसको प्रोडक्टिव बना दिया और आपकी जिंदगी को प्रोडक्टिव बना दिया। वो हमारे यहाँ होता है ना कि फेसबुक को कहा जाता है कि जी हमारी बातें सुन रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप तो खुद माशाल्लाह सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कि जी फेसबुक हमारी बात, व्हाट्सएप हमारी बातें सुन रहा है, व्हाट्सएप हमारी बात। असल में वो हमारी जिंदगी आसान बना रहे होते हैं। अगर मैंने एक चीज को एक दफा सर्च आउट किया है ना, वो दोबारा मुझे अगर इंटरनेट पे 30,000 स्टोर्स हैं, मुझे तो उन 30,000 स्टोरों का नहीं पता ना, मुझे ये पता कहाँ पे चीज सस्ती मिल रही है, वो तो मुझे वो निकाल के दिखा रहा है बिल्कुल कि जी ये देखें, ये आप यहां से भी परचेज कर सकते हैं, आपने ये चीज सर्च की थी। मैं उसको कह रहा हूँ कि जी फेसबुक जो है ना मेरी बातें सुन रहा है। तो हमें टेक्नोलॉजी की इस लेवल पे भी समझ नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हमारे इधर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं कि जी डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, स्किल नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। आजकल हमारी जितने भी लोग हैं बहुत कंफ्यूज है इस मामले में, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। जो टीन एज में बच्चे जाते हैं उनको पता ही नहीं हमारा आखिरकार पाथ होना क्या चाहिए। तो आपकी नज़र में डिग्री बेहतर है या स्किल बेहतर है? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ी एक नई चीज़ ऐड करता हूँ जी। मेरे हिसाब से नॉलेज बेहतर है, ठीक है, यानी आप दोनों को जोड़ दें, ठीक है। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं, डिग्री वाला बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, स्किल वाला बंदा मैकेनिक है, दोनों के पास एक चीज कॉमन है, नॉलेज, ठीक है। अब अगर दोनों को जोड़ के आप चलेंगे ना तो आपको फायदा, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए बाय एंड ऑफ द डे। आप नॉलेज से अपने आप को प्रूव करते हैं, ना डिग्री किसी काम बाद में आनी है, ना स्किल किसी काम आनी है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है चीजों का, अगर आपको सिर्फ ये बता दिया, जैसे मैं मैकेनिक की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक को ये तो पता है ये पुर्जा कैसे खोलना है और कैसे जोड़ना है, लेकिन उसको उसका यूजेज ही नहीं पता कि अंदर इस मैकेनिक ये काम क्या कर रहा है। बिल्कुल। उसको सिर्फ इतना पता मैंने खोल के इसको दोबारा इसी जगह पे लगा देना है। मैकेनिक को बाकी, मैकेनिकल इंजीनियर को बाकी सब पता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं खोलूंगा ये मशीन, नहीं मैं तो नहीं खोलूंगा, ये तो कोई और खोलेगा, ठीक है। तो दोनों के पास नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर आपकी नज़र में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स या कोई ऐसी जगह हैं कि जो कि डिग्री और स्किल्स बड़े बेहतर अंदाज से करवा रहे हों, कोई इनिशिएटिव चल रहे हैं इस तरह के? देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव, अब तो मैं वही कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं। यानी अब जैसे लोग मुझे यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं टॉक्स के लिए, जी ठीक है, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम जिस दौर में हम पढ़े हुए हैं तब तो सिर्फ वो किताबी बातें होती थी, बाहर निकल के देखते थे ना दुनिया ही और होती थी, बंदा कहता था ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं। तो इसीलिए अब जैसे PIIC प्रेसिडेंट साहब का इनिशिएटिव बड़ा जबरदस्त है, उसके अलावा PSC भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जो आपका कामयाब जवान है वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो ये अब फ्री में चीजें चल रही हैं, लेकिन अब आप उसमें ये जाके हम बाय द वे 90 से मेरा ख्याल 97% स्टूडेंट वहां पे जाके ना हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जॉब हमें कंफर्म मिल जाएगी। वो नॉलेज नहीं लेते, वो सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, वहां पे टाइम पास करते हैं जाके। अच्छा, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जो कि आपको मतलब कि उस लेवल की स्किल नहीं दे रहे होते, तो बच्चों के लिए कैसे वो जज कर सकते हैं कि हम अच्छी एक स्किल वहां से लें? अच्छा, इसके लिए भी मेरी थोड़ी चीज जो है ना वो मैं डिफरेंट सोचता हूँ हमेशा। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, दोस्तों को भी, सबको, भाइयों को, सबको मशवरा ये देता हूँ, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, यूनिवर्सिटी हो गई, वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो कोई भी हो गया, उसका काम है आपको एक पाथ पे लगा देना। आगे रिसर्च आपकी है, सर्वाइवल आपका अपना है। जैसे मैं अगर किसी बंदे को किसी इंटरव्यू के लिए अगर रेफर करता हूं ना, मैं वो बंदा इंटरव्यू की टेबल पे जाके बैठ जाएगा, आगे प्रूफ उसने अपना नॉलेज खुद करना, वहां पे मैं उसको सेव नहीं कर सकता हूं। तो ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे। हम पता क्या कहते हैं, वो हमें क्योंकि आदत है पकी पकाई खीर खाने की, तो लोग बड़े हमारे साथ ये तजर्बे होते हैं कि जी हमें प्रोग्राम बना भी दें, हमें ये भी कर दें, हमें वो भी कर दें, ठीक। तो ऐसे असल में नहीं होता किसी जगह पे। जैसे पिछले दिनों हमने बच्चों की ना एक जगह पे इंटर्नशिप करवाई, एक जगह पे, तो वहां पे बच्चे कहते थे हमें बैठा के करवाएं जी सारा कुछ। और भाई वहां पे जो बंदा $1,00,000 तनख्वाह यानी कि $1,000 तनख्वाह ले रहा है ना, उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो आपके साथ आके बैठे, वो सिर्फ आपको टास्क दे देगा, करना आपने खुद ही है। बिल्कुल। अब आप उसके लिए सेल्फ लर्निंग, दैट्स अ कीवर्ड। तो हाँ, सेल्फ लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद ही नहीं कुछ सीख सकते, आप में सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं है, तो फिर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जिंदगी में। सर असल में कुछ ना इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के ऊपर या इर्द गिर्द वो होते ही हैं कि वो बड़ा ना गलत तरीके से उन चीज़ों को लेके चल के कन्वे कर देते हैं और बताते हैं कि शॉर्टकट है, लाइव
वन नाइट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और सुबह आप बिल गेट्स बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, लाइफ में कोई शॉर्टकट टाइप की चीज नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन भी जो है ना एक तरीके से काम करता है। वो तरीका सिंपल है कि जी अगर आप नहीं, देखें आप गाड़ी चलानी सीखते हैं जी, मिसाल दे देता हूँ सिर्फ एक छोटी सी, वो फिर आप भी कहेंगे मिसालें शुरू हो गई हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे वो भी कहेंगे मिसालें शुरू हो गई हैं, ठीक है ना जी। देखें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप गाड़ी चलानी सीखते हैं, पहले आप हर काम, अब सबसे पहले तो आपको डर लग रहा तो मैं गलत ना मोड़ दूं, आपको उसकी साइडें नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, आप उसमें कहते हैं कि जी अच्छा अब आपको समझ आ गई है कि नीचे पैडल कौन सा है, कब क्या दबाना है हमने, ठीक है। अच्छा अब लेकिन आप गाड़ी बड़े ध्यान से चला रहे हैं, आपको हर तरफ 360 एंगल पे आप देख रहे हैं चीजों को, और गाड़ी इतने आराम से चला रहे हैं कि वो आपको फील हो रहा है बहुत तेज चल रही है, बाहर वाले बंदे को फील हो रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं या 5 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, और बाहर वाले तो हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं। अब उनको, आपको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। अच्छा उसके बाद अगला फेज आता है, अगला फेज आता है अब मुझे आ गई है, अभी आपको ये समझ आई कि गाड़ी को मैंने कितने फासले से निकालना है, ठीक है, मैंने रिवर्स कैसे करनी है, ओके। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड पे जाते हैं, अब आप कॉन्फिडेंट होने शुरू हो रहे हैं। अब अच्छा अभी आप एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ना, तो आप गाड़ी, अगर आपको कोई कॉल करता है ना दरमियान में, तो आप उसका फोन नहीं उठाते कि यार गाड़ी लग जानी कहीं पे मेरी जाके, गाड़ी मैं मार दे आगे जाके, ठीक है ना। अब आप उससे भी निकलते हैं, आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको कोई गाड़ी पे कॉल करेगा ना, तो आपने एक हाथ रखा हुआ स्टीयरिंग पे, एक फोन पे, और थोड़ा जा रहे हैं गाड़ी, ठीक है जी। अब आप मोटरवे पे हैं, अब आप जीटी रोड पे हैं या किसी और रोड पे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है इस चीज की। आप तब तक वो जो है ना, आपका टाइम नहीं गुजरता जब तक जी आप गाड़ी जो है ना, किसी से बात करते हुए टाइम पास हो रहा होता है आपका, कि घंटे की ड्राइव है तो यार मैं सुकून से कर लूंगा, क्या किसी दोस्त की कॉल आ गई, ठीक है। हर चीज के फेजेस हैं, अगर आप पहले दिन ये करें ना कि बंदा आपको सिखा रहा, ना आपको नीचे पता है कि क्या है, ना आपको ऊपर पता है क्या, ना आपको स्टीयरिंग पकड़ना आता है सही तरीके से, यानी शुरू में आप ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के बैठे होते हैं, फिर एक टाइम आता है वैसे करके बैठे होते हैं, जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना। तो ये स्टेप्स हैं, ये मैंने सिर्फ गाड़ी के स्टेप्स बताए हैं आपको, अभी मैं इसको इस्लाम की तरफ लेके आऊँ, और मैं चीजों पे लेके, हर चीज में स्टेप्स हैं जी। और ये जो लोग कहते हैं ना आज ये कोर्स कर लो कल $1000 कमा लेना, ऐसा असल में कुछ नहीं होता। वो अपने लेक्चर के दरमियान में जाके कहते नहीं आप $30, $10, $5 से शुरू करेंगे, उसके बाद आप $10 पे जाए, आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे $1000 पहुंचने में। तो भाई आपने ऐसा थंबनेल ही क्यों लगाया जो लोगों को गलत ड्रीम देख रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात हमेशा कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, if you want to be millionaire, if you want to then sell dreams, यानी आप ड्रीम्स बेचना शुरू कर दें, आप मिलियनेयर बन जाएंगे रातों रात। और मजे की बात है, हमें ड्रीम्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है, हमें रियलिस्टिक लोग अच्छे नहीं लगते जी। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादती है मेरे ख्याल में। अच्छा सर, आपका नाम ब्लॉकचेन के हवाले से भी बहुत जाना जाता है, और मतलब कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी मतलब कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन के लिहाज से आपको जाना जाता है, क्या ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक ही चीज़ के लिहाज से जाना जाता है आपको? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, मैं अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो क्रिप्टो करेंसी के नहीं, लोग तो बहुत भाग रहे हैं उस तरफ, लोग कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वो एक्चुअली शॉर्टकट्स, क्योंकि देखें अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ ना, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। जैसे आज से 30 साल पहले इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन लेके आई थी ना, सेम रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन लेके आ रही है, बिकॉज वो आपको, जैसे इंटरनेट ने कनेक्ट किया था लोगों को आपस में, जी जी, ब्लॉकचेन आपको वेरीफाइबल डेटा दे रही है। लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा। यानी अगर मैं नॉर्मली दोस्तों से बात करता होता हूँ, यानी अपने स्टूडेंट, वही फिर सारे हंसेंगे कि बिटकॉइन, हम पाकिस्तानियों को ना बड़ी आसानी से बिटकॉइन या ये चीजें समझ आ जानी चाहिए कि कितनी ड्रामेबाजी है इसके अंदर। कि जी कोई फाइल आ जाती है ना प्लॉट की, लोग उसको $1000 में लेके लाख रुपए में बेच रहे होते हैं। सेम चीज है बिटकॉइन। इसलिए मैं कहता हूँ हमें पाकिस्तानियों को तो बड़े आसानी समझ आ जानी चाहिए। सर, बहुत से लोगों ने अपने कई इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कई पैसे, ठीक है, हालांकि मेरे अपने भी दोस्त हैं, तो वो काफी कुछ इसमें इन्वेस्ट करके, ठीक है, नुकसान उठा के बैठे हुए हैं। सर, उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि असल में चल क्या रहा है। देखें, हमारे यहाँ कोई भी चीज आती है ना, जैसे लॉटरी टिकट्स आते हैं या जी और कोई ऐसी चीज आती है, लोग इजी मनी की तरफ भागते हैं। उसकी रीजन ये है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्लेम मैं उन लोगों को दे दूं सीधा सीधा। उसकी रीजन ये है कि बचपन से एक बच्चे के दिमाग में ना, बच्चे और बच्ची के दिमाग में सिर्फ एक चीज डाली जाती है। बच्चे के दिमाग में, बेटा तुम पे इतना पैसा लगा दिया, वापस करो।
सो कॉल्ड माँ बाप डायरेक्ट नहीं कह रहे होते, लेकिन असल में वो कह यही रहे होते हैं, नौकरी कब ढूंढोगे, पैसे कब कमाने शुरू करोगे, तो दे आर आस्किंग देयर मनी बैक। बेटियों के लिए सिंपल बात, ये काम नहीं करोगी घर के काम सीख लो, वो नहीं करोगे क्या कहते हैं करोगे तो गोल रोटी कैसे बनाओगी बंदा। लोग ये लाइफ का सिर्फ जो है ना एंड नहीं है। मैं वो कल परसों मैं एक जगह पे एक चीज सोच रहा था, बल्कि मैंने एक कोटेशन भी शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन माँ बाप ने अपनी बेटियों के लिए ना सिर्फ ये सोच के कि इन्होंने एंटरप्रेन्योरल जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, या बेटों के लिए उनकी एजुकेशन से बढ़ के सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। यानी हमारे यहाँ हम इस सोच से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये बड़ी ठीक है, यानी कोई कुछ नहीं करता जी इसको मैकेनिक बना दो, मैकेनिक इज अ एंटरप्रेन्योर बाय इटसेल्फ। यानी आप खुद सोचें, मैं एक दोस्त को जानता हूं, वकास भाई हैं माशाल्लाह, मैं उस बंदे को 14 साल पहले मिला था, ठीक है। वो बंदा एक जगह पे जॉब करता था, यानी ठीक है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उस बंदे ने मेहनत की, आज वो बंदा 3 पंप्स का कॉन्ट्रैक्ट है उस बंदे के पास। अब मैं कहूँ कि नहीं जी वो बंदा तो नाकाम आदमी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं रिसेंटली एक हमारी बहनों जैसी हैं, ठीक है, मैम अस्मा, वो यानी उन्होंने लोगो डिजाइन का कोर्स किया, उन्होंने सोशल मीडिया का कोर्स किया, कुछ नहीं कर रही थी, अब वो अपनी कंपनी चला रही है। हाउ। इसी तरह मैं एक और पर्सनालिटी हैं लाइक जिनकी मैं मिसाल नॉर्मली देता हूँ, मैम कायनात हैं, डॉक्टर कायनात, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को मनवाया सबके सामने, यानी शी इज अ डॉक्टर, देन शी इज जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की उन्होंने मार्केट में लेके इस टाइम शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह और बहुत सारे लोगों के यूनिक आइडिया है, लेकिन उनको मैं हमेशा एक बात करता हूं, जो आपके एंटरप्रेन्योर दोस्त है ना यार, उनसे फ्री में कुछ ना मांगे कभी भी, सपोर्ट देम। यानी आप उनसे फ्री में मांग के उनको कह रहे हैं यार तुम मुझे फ्री में दे देंगे, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतना फ्री में लोग क्यों चीजें मांगते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आई ये चीज। तो अपने दोस्तों को उनको सपोर्ट करें चीजों में, रादर देन क्या होगा ना, नहीं तेरी चीज फ्री ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बेसिकली अभी हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, ब्लॉकचेन पर डिस्कशन हो रही थी। मैं आगे देख रहा हूँ कि लोग, बच्चे जो हैं हमारे, भाग रहे हैं कि जी स्किल नहीं है लेकिन फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, स्किल की तरफ नहीं जाना, फ्रीलांसिंग करनी है। अब अमेजोन का नाम सुन लिया है, ठीक है, तो अमेजोन की तरफ भागे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा मैसिव क्रिएट हो चुकी है और ये सारे मामला तो हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं निकल सकता, जो हमारे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं? देखें, इसमें ना सबसे मजे की एक चीज है, मैं हमेशा कहता हूं हमें बैक एंड टेक्नोलॉजी का हमेशा पता होना जरूरी है, ठीक है। अब बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे अमेजोन की बैक एंड टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स, आप अमेजोन सीखें, मुझे कोई मसला नहीं है उससे, लेकिन आपको उसके मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, ई कॉमर्स, अब सपोज करें अमेजोन आज बंद हो जाती है, क्या स्किल है आपके पास? कोई स्किल नहीं, कोई स्किल नहीं, ठीक है। आपने एक लैंग्वेज सीख लिया जिसपे आप काम कर सकते हैं, सपोज कर लें फ्रीलांसिंग के लिए, वो आपने सीख के उसके बाद अब आपने उसका मैकेनिज्म उसके सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं बैकएंड पे वो कैसे काम करती है। वो आज उसकी अपडेट्स आनी बंद हो जाती हैं, जिन्होंने वो बनाई हुई है वो कहते हैं आज हम बंद कर देते हैं इस लैंग्वेज को, आप क्या करेंगे? इसकी एक मिसाल सिंपल, आप आईफोन यूजर हैं, ठीक है, आईफोन बंद हो जाता है मिसाल के तौर पे, या एंड्रॉइड बंद हो जाता है, आपको कोई और चीज यूज ही नहीं करनी आती। चलें दोबारा गाड़ी की मिसाल पे जाते हैं, आपने सारी जिंदगी चलाई ऑटोमेटिक गाड़ी, आपको मैनुअल गाड़ी आती नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है पाकिस्तान में, नहीं क्या करेंगे? एग्जैक्टली रुक जाएंगे बिल्कुल। तो आपकी इकोनॉमी अचानक रुक जाएगी। इसलिए मैं बार बार बात करता हूं कि हमें टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से अपनी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। जैसे इसकी मिसाल ले लें कि जी अभी हम ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन में सप्लाई चेन पे काम होता है, डिजिटल आइडेंटिटीज पे काम हो सकता है, व्हाई नॉट दोज? या एआई में आप अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे? आप यानी ये तो कह देते हैं कि जी फेसबुक ने बड़ा अच्छा काम किया, व्हाट्सएप ने बड़ा अच्छा काम किया, व्हाट्सएप बंद हो गया, व्हाट्सएप आपकी बातें सुन रहा, फेसबुक आपकी व्हाई नॉट मेक योर ओन? आज तक हम अपनी एक विंडोज लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना नहीं सके। हम जाके फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस पे सर्विसेज देके हम समझते हैं हम एंटरप्रेन्योर बन गए, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योर जर्नी। वो आप किसी दूसरे की प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट जब आप एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करते हैं, यू थिंक डिफरेंटली, यू मेक योर ओन प्रोडक्ट एंड देन आप आते हैं। अदरवाइज यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर जस्ट जॉब डूअर, नथिंग एल्स। आई होप कि मैं आंसर दे पाया हूं आपको।
अच्छा सर, तो इसी तरह फिर पाकिस्तान की इकॉनमी भी है, फिर जाहिर बात है कि जैसे आपको पता चल रहा है कि रियल स्टेट है या बाकी चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, क्या पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का रोल इसी तरह ही इकॉनमी में प्ले है? देखें, आपको मजे की बात बताता हूँ, 2030 में एआई की जो मार्केट कैप है ना, $23 ट्रिलियन है। ठीक है, जस्ट एआई की बात हो रही है। लेकिन इसमें अगर हम कॉमन सेंस से सोचे ना थोड़ा सा, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एआई। अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल समझाने की कोशिश की थी। आईओटी भी है, उसके स्टेप्स हैं, एआई तक पहुंचने के कुछ स्टेप्स हैं। उनको फॉलो करते हुए 2030 में 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। अब आप उसमें से कितना उठा लेते, दैट इज योर चॉइस। आप ये तो कह देते हैं कि जी वो देखो उसका सीईओ उधर लग गया, दे आर डूइंग जॉब्स यार, ठीक है ना। लेकिन अब आप खुद सोच के देखें कि अगर आप अपनी एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं, व्हाई नॉट उसको आप मार्केट करें। अपनी प्रोडक्ट तो लेके आए मार्केट में, आप व्हाट्सएप के बराबर कोई और चीज ले आए, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आप व्हाट्सएप जैसी ही और चीज ले आएंगे। नाउ यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, उसमें और क्या है, चीज ऐड करेंगे, उसमें कोई चीज ऐड करेंगे तो लोग उसकी तरफ जाएंगे ना। लोग जी मैंने भी ऐसा मैसेंजर बनाया था, और भाई आपने वैसा मैसेंजर बनाया था जो ऑलरेडी यूज हो रहा है, उसमें कोई नई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। इसी तरह आपने फेसबुक जैसा तो बना लिया, उसमें नया क्या है, मैं क्यों लूंगा। मैं तो ऑलरेडी एक चीज से, यानी मैं अपना स्मार्टफोन बना देता हूँ मिसाल के तौर पे, जी जी, अहमद स्मार्टफोन के नाम से, ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम जैसे अहमद, ठीक है ना, हम बना देते हैं ना कि अहमद स्मार्टफोन, ठीक है। अब अहमद स्मार्टफोन बन गया, अब उस फोन को यूज करने का जो तरीका कार है, अगर मैं सपोज कर लेते हैं अभी वॉइस रिकग्निशन नहीं आया हुआ मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर मैं उसमें वॉइस वाला सिस्टम डालूंगा तो वो बिकेगा। टच ही डाल दूंगा तो क्यों कोई खरीदेगा, ऑलरेडी उससे ज्यादा अच्छी चीजें मार्केट में बिक रही हैं, मेरे ज्यादा नाम से बिक रही हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम है। जब तक मैं उसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं लेके आऊंगा, कोई क्यों खरीदेगा मेरी प्रोडक्ट। मुझे नहीं समझ आती लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती, बड़ी छोटी सी बात है। जी जी। अच्छा सर, एक देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई, इकोनॉमी की बात हुई, तो हम आपके वक्त का कुछ फ़ायदा उठा लें हमारे स्टूडेंट्स के सामने, इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ों का आइडिया आ जाए। तो सर एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक मेंटोर की, एक टीचर की कितनी ज़रूरत है? क्या वो सारा कुछ यूट्यूब से सीख सकता है? मेंटोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यानी मैं अपने मेंटोर्स को जितनी दुआएं दूं उतना कम है, ठीक है। यानी अगर आप आज से आप 2014 का अहमद देखें ना, अहमद मंजूर जी, ट्रेनिंग वो तब भी देता था, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे देता था। चीज़ें वो तब भी करता था, लेकिन उसमें सिर्फ ये चीज़ थी कि शायद वो ऐसा नहीं था जैसा आज आपके सामने बैठा हुआ। जी, बहुत डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी थी 2014 से पिछली पर्सनालिटी मेरी। अगर आप देख लेना, जो लोग मुझे तब से जानते हैं ना, वो अब मिलते हैं तो कहते हैं ओए ये तेरे में इतनी चेंज कैसे है। मेरे मेंटोर जहांगीर अहमद साहब, उनके वाले साहब शफी नईम साहब, वकास रशीक साहब, फैसल साहब, सामिर जावी साहब, ये कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में। फैसल हाशमी साहब सिस्को के डायरेक्टर हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी है। बिलाल भाई हैं, ठीक है, और खुरम भाई हैं। मैं तो नाम लेता जाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे। जी जी, ठीक है ना जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मेंटोर्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहे हो। मतलब ये कि आज का जो अहमद मंजूर हम देख रहे हैं वो टोटल सम ऑफ है इन सब लोगों का। वो सम ऑफ है इन सब लोगों का, ठीक है। हर किसी की कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई आदत है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने किसी ना किसी। और दूसरी एक चीज जिंदगी में, कभी अपने उस्तादों को ना भूलिएगा। मैं आज भी इन लोगों से मिलता हूं तो मेरी आंखें नीचे होती हैं हमेशा। मैं आज भी अपनी एक पुरानी टीचर को मिला तो मैं जाके उनके साथ जमीन पे बैठा था, तो मुझे कहती है नहीं अब तू ऊपर बैठ। मैं कहता नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हर बंदा अपने तजर्बे के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। जो बंदा आपको जिंदगी में एक दफा सपोर्ट कर दे ना, कभी उसकी बैक बाइटिंग ना कीजिएगा किसी और जगह जाके। वो आपके साथ है जिंदगी भर, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे जब आप जाएंगे ना तो आपको कोई मुश्किल नजर आएगी तो फौरन आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हाँ, इस बंदे ने मुझे ये कहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए वो जो हजरत अली का कॉल है ना, कि जिसने आपको एक लफ्ज भी सिखाया ना, वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी उसको नहीं भूलना। वो हमें तो समझ आती है कि बस एक कॉल है जी, इस कॉल के अंदर दुनिया बसी हुई है पूरी जी पूरी। और इस कॉल के बाद अगर कोई बंदा कहता ना नहीं मैं खुद सीख लूंगा। देखें एक और बड़ी मजे की बात, मैंने कुछ तजर्बे किए थे। जैसे मैंने आपको बताई, मैंने पहली कंपनी अपनी 2010 में बनाई थी, फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। अगर मैं ये सोचूं कि जी मैंने तब जो चीजें की थी वो एक डिफरेंट डायनामिक्स पे थी,
आज मैंने 2018 में जब अपनी कंपनीज बनाई है, मैं 4 कंपनीज का ओनर हूँ, बहुत सारे मेरे वेंचर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, यानी कोई अगर मिला लें कोई 10-15 कंपनीज है। जी जी, ठीक है, माशाल्लाह ठीक है। लेकिन तब एक कंपनी नहीं चला पाया था मैं, तो मैं फेलियर हूँ इसका मतलब? ऑब्वियसली वो फेलियर था, लेकिन उसमें मैंने सीखा बड़ा कुछ था। एक्सपीरियंस आपके वो स्क्रैच लेवल से नहीं आप शुरू, फिर एक्सपीरियंस लेके आप शुरू। ठीक है, अब मैंने वो गलतियां नहीं की जो तब मैंने की थी, मेरे मेंटोर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो अब मैं अगर ये सोचना शुरू कर दूं नहीं मैं तो वही था, मैं तो गलत हो गई ना बात। मैं जी मुझे कोई क्या सिखा सकता है, मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा जो कुछ सीखूंगा। तब के डायनामिक्स फर्क थे, आज के मार्केट डायनामिक्स बहुत फर्क है। पेंडेमिक से पीछे चले जाएं, दुनिया को ऑनलाइन चीजों का नहीं पता था बहुत ज्यादा, आज दुनिया ऑनलाइन से नीचे नहीं आती। ठीक है, तो डायनामिक्स चेंज हो गए चीजों के। अब आप ग्लोबल, अब एक बंदा जो है ना जो आपके सामने बैठा हुआ है वो ग्लोबल बन चुका हुआ है ड्यू टू ऑनलाइन अवेलेबिलिटी। अगर आप पेंडेमिक से पीछे चलाए, पहले ये काम बहुत मुश्किल था। जैसे आपने अगर किसी कॉन्फ्रेंस पे टॉक देने जाना होता था तो आपको ट्रैवल करना पड़ता था पेंडेमिक से पहले। अब आप ऑनलाइन बैठ के कर देते हैं, दुनिया आपको सुन रही होती है। तो ये चीजें डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। जैसे डॉलर हमारे यहाँ तो जी मजाक मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों को चीजें जल्दी समझ आ जानी चाहिए, मुझे नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे बड़ी जल्दी जल्दी होता है ना, इसी तरह डायनामिक्स मार्केट के बड़ी डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। आज एक चीज बहुत अच्छी है, कल बहुत खराब हो जाएगी। तो हमारा ख्याल है कि हमें सीखना चाहिए डेली बेसिस पे। तो सर आपकी कंपनी इसकी अवेयरनेस के लिए कुछ कर रही है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स मतलब कि विलेज एरिया में हैं या दूसरे एरियाज के अंदर हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कोई वेंचर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस तरह का? हमारी चीज़ें, मेरी चीज़ें तो चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग टॉक्स के लिए बुलाते रहते हैं, लोग सारी चीज़ों पे। जैसे स्टिल मैं उस दिन बैठा ना किसी जगह पे, उन्होंने मेरा प्रोफाइल मांगा तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कितने सेशन दे चुके हैं, तो मैं कहा 1000+ तो हो ही गए होंगे। और दो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं कि मैं आई चार्ज देम फॉर 1-8 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर का, मुझे कोई मसला नहीं होता इन चीज़ों से। ठीक है, तो वो चलती रहती है ये चीज़ें, ताकि लोगों को पता तो लगे दुनिया जाके सिर्फ रही है। फिर ऑनलाइन चलती रहती है मेरी बहुत चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। हम अवेयरनेस सेशंस देते रहते हैं, हम वेंचर्स जो हैं हमारे चलते ही रहते हैं चीज़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे, आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, लाइक मल्टीपल फील्ड के, मतलब हमारे सामने तो एक पूरी प्रोडक्ट बैठी हुई है ना, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर बेसिकली आप जो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू अहमद मंजूर, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ही इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन, ही इज नॉट समथिंग एल्स, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे अब मार्केट में कोई एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा है तो मैं मार्केट में आऊंगा उसका सोल्यूशन लेके। एंटरप्रेन्योर देखें, अगर तो आप ये सोच के एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं ना कि इसमें पैसा बहुत है, देन यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर, तो वो ये सोचे बगैर आता है। और दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफस्टाइल। यानी मुझसे नॉर्मली लोग पूछते हैं कि आपकी डेली रूटीन कैसी है, ठीक है, लेकिन मेरी डेली रूटीन चेंज हो जाती है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आज मेरी एक 9 बजे मीटिंग थी, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो मैं 12 बजे तक सोया रहूंगा जब तक मीटिंग का रूटीन चेंज होगी पूरी की पूरी। बिल्कुल ठीक है, वरना मुझे 8 बजे उठना, तैयार होना, मुझे जाना है, मुझे सारा कुछ करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफस्टाइल। ये ऐसा नहीं है कि आज आप जो सोच के निकले हैं तो वही चीजें आगे चल रही होंगी, डेली बेसिस पे चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो यू आर बेसिकली अब हमारे यहाँ मैं बहुत सारी, जैसे भी मैंने चंद बड़े ज़बरदस्त लोगों की मिसालें दी मैंने, ठीक है, जिनसे मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ माशाल्लाह, जो मेरे मेंटोर्स भी हैं और सारे दोस्त अहबाब भी हैं। मैं फॉलो करता हूँ स्टीव जॉब्स को, ठीक है। स्टीव जॉब्स ने, अब आईफोन की हिस्ट्री है एक, लोगों को आईफोन रखने का शौक जरूर है, उसकी हिस्ट्री नहीं पता कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, यानी कि टच सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। देखें, हुआ ये था कि स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियक के साथ ना एक चीज़ शेयर करनी थी। अब फ़ोन पड़ा हुआ था, यूं उसने पेन पकड़ा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने पेन यूं नीचे रखा उसको डायल करने के लिए ना, उसके जहन से आइडिया फुर हो गया कि जो आइडिया उसने डिस्कस करना था, ठीक है। लेकिन वहां से एक नए आइडिया ने जन्म लिया, वो था कि यार फ़ोन ऐसा होना चाहिए कि जो मैं सिंगल हैंडेडली उसको यूज़ कर सकूं, या मैं दूसरा आज यूज़ क्यों करना पड़ता। तब आप अपने टच सिस्टम को देखें, यू आर जस्ट सिंगल हैंडेडली यूज इट, और आप काम कर रहे होते हैं, बच्चे उसमें नोट्स बना रहे होते हैं, यही चल रहा है ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखें, उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है उस बंदे ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये कि हम ये समझ सकते हैं कि जो अब आईफोन 14 प्रो भी आ चुका है, ठीक है, तो मजीद प्रॉब्लम वो सॉल्विंग करता जा रहा है। ऐसा ये चीज़ों में देखें, आप ये सोचना शुरू कर दें, सिर्फ जो बच्चे हैं ना आजकल के, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है, कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है,
जैसे IoT वाले बच्चों को मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ, यार आपके घर में पंखा चल रहा है ना, ऑर्डिनो या जो दूसरी एक डिवाइस होती है वो मंगवाओ, ठीक है, रास्पबेरी पाई वो मंगवाओ और एक सेंसर बना के ना पंखे के साथ लगा दो बस। 360 के एंगल में 5 सेकंड तक कोई बंदा नहीं है, खुद ब खुद ऑफ हो जाए, आपकी बिजली भी जाना शुरू कर देगा। दैट्स अ प्रोडक्ट। मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोगों को पैसा कमाने का शौक है, प्रोडक्ट बनाने का शौक नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है हमें सिखाई नहीं जाती। मैं आजकल वही बात, जैसे मैंने कहा ना कि मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, मैं लोगों को, मैं डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उससे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कि जी प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी सिखाएं, एंटरप्रेन्योरशिप भी 5th के ऑनवर्ड सिखाएं, ताकि 10th तक पहुंचता पहुंचता बच्चे को पता होगा मैंने जिंदगी में करना क्या। वो 10th के बाद उस 10th में पहुंचते पहुंचते यानी 9th में पहुंचते पहुंचते बच्चा इस बात में कंफ्यूज होता है सिर्फ मैं O लेवल्स करूं कि मैट्रिक करूं। बिल्कुल उसकी कंफ्यूजन, यानी ये हमारी लो लेवल सोच है कि हम तब ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि हमारा बच्चा खुद से ये सोचे उसने O लेवल्स करना है या जी उसने जो है ना मैट्रिक करना। सर आपको लगता है कि मैट्रिक या इंटर का बच्चे की इतनी माइंड मैपिंग होती है कि वो आप अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाएं तो उसको क्लिक कर जाएगा? यही बच्चा तो माइंड मैपिंग वाला होता है। दैट्स इट। यानी 5th क्लास के बाद, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 5th क्लास के बाद, पहले नहीं, 5th क्लास के बाद ही तो मैपिंग स्टार्ट होती है बच्चे की। यानी आप खुद सोचें, देखें उसकी जो मेमोरी बननी शुरू होती है ना मेन 11 साल की उम्र के बाद, करता 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 जैसे वो 16 साल में एंटर होता है, अब आप उसकी आदतों को नहीं रोक सकते। आपने भी बचपन गुजारा, मैंने भी हमने बड़ी जिद्दें की हैं। 16 साल की उम्र का बच्चा तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक करने तक वो अपने आप को जान चुका हो, उसको पता हो कि मैंने जिंदगी में करना है क्या, मेरे तो चीजें जा किस तरफ रही हैं। हमारा बच्चा तो मैट्रिक के बाद यहाँ तक होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, एग्जैक्टली, या मतलब कंप्यूटर फील्ड तो में जाऊं, उसको पहले ही पता लग जाएगा। लेकिन उसको फैसले किसके एक्सेप्ट करने पड़ते हैं? पेरेंट्स के। तो सर ये बात ठीक है आपको लगता है कि नहीं, ये तजर्बा, ये चीज देखें, मैंने क्या किया, ज़ाहिर हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारा ब्रॉटअप डिफरेंट किया, हमने उसी तरीके से चले जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल के बच्चों में, क्योंकि मैं रिसर्च को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, अब जैसे मेरी बेटी है तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा बच्चे तुम मुझे उसे आएगा ना कि बाबा मैट्रिक करूं या O लेवल्स करूं। कल भी मुरीद भाई से, बहुत बड़े स्पीकर है माशाल्लाह, उनसे डिस्कशन हुई, उनको मैं ये कहा था, उन्होंने भी अपने बेटे के साथ यही किया था। तो मुझे कहती है कि मैं O लेवल्स करूं या मैट्रिक करूं, तो मैंने उसको कहा बच्चे मैं अगर तुझे ये कहूंगा ना कि तू मैट्रिक कर ले, कल को O लेवल्स की डिमांड आ जाती है तो तूने मुझे तब भी बुरा भला कहना, और अगर मैं कहता हूँ O लेवल्स कर ले, बाद में मैट्रिक की डिमांड आ जाती है तब भी तूने मुझे बुरा भला कहना। तो बेटा ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे जाओ रिसर्च करो। उसने 1 महीना रिसर्च की एंड शी केम बैक और मुझे कहती है कि जी मैं जो है ना O लेवल्स करूंगी। मैं कहा आर यू ओके विद इट? यस आई एम। दैट्स इट। मतलब कि आपकी नजर में अपने बच्चों को फ्री हैंड कर दें, आप इंडिपेंडेंट कर दें, वो रिसर्च करें और देन वो अपना कैरियर खुद चूज करें। रिसोर्सेज आपने उनको देने हैं, हाँ ठीक है। यानी उनके रिसोर्सेज क्या है, उनके दोस्त जिनका पहले ही कोई चीज नहीं है, उनके रिसोर्सेज क्या है, यूट्यूब, उनके रिसोर्सेज क्या बन सकते हैं, इंटरनेट बन सकता है, लेकिन इंटरनेट पे किस जगह पे उन्होंने जाना है। तो आपको तो कम से कम ये चीज पता होनी चाहिए पहले से कि वो बच्चे ने कहाँ जाके चीजें चेक करनी है। अगर आपको ही नहीं पता होगा, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चीजें समझ में आती हैं। तो सर हमारे स्टूडेंट्स को आप हमारे चैनल के तवस्सुल से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं छोटी छोटी 2-3 बातें करता होता हूँ हमेशा जी। पहली चीज, दुनिया में शॉर्टकट्स नहीं है, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। दूसरी चीज वो ये कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योरल जर्नी कर रहे हैं ना, नंबर 1 कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। 2 महीने बाद छोड़ के ना भाग जाना चीज को, कंसिस्टेंसी रहेगी, आप उसमें से फिर चीजें बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन पहले दिन ही सोचोगे आज मैं कर लूंगा कल मुझे पैसा मिल जाएगा, अगेन मैं वो शॉर्टकट की तरफ आता हूँ कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देन आप अगर कोई आपका दोस्त ऐसा कुछ कर रहा है, कोई सफर अपना ऐसा स्टार्ट कर रहा है, उसका मजाक ना उड़ाना, उसको सपोर्ट करना। बिकॉज हमेशा मैं एक बात कहता हूं, यू नीड टू बी द बिगेस्ट फैन ऑफ योर फ्रेंड। बिगेस्ट फैन, योर फ्रेंड, योर फैमिली, योर ब्रदर, योर मदर, योर फादर, हमेशा उनके बिगेस्ट फैन बन गए हैं। क्योंकि जब अगर आप बिगेस्ट फैन बनेंगे ना, जैसे मैं नॉर्मली ना अपने दोस्तों का जिसे कहते हैं ना वो बन जाता हूँ फोटोग्राफर, ठीक है, बिकॉज आई एम देयर बिगेस्ट फैन। मैं हमेशा पिक्चर ले रहा था। जैसे अभी पिछले दिनों हम UCP गए थे जो है ना सेशन देने के लिए, तो वहाँ पे ना वो मैम मुझे कहती हैं, जो वहाँ की प्रोफेसर हैं, कहती हैं सर सेल्फी बनती है, सर आपकी सेल्फियाँ बड़ी पॉपुलर है। सो ठीक है ठीक है ना। तो बी द बिगेस्ट फैन ऑफ योर फ्रेंड्स, बी द बिगेस्ट फैन ऑफ योर
बेसिकली चले फ्रेंड्स को हम खत्म करते हैं, योर लव्ड वंस। That. अगर आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और अपना भी सबसे बड़ा फैन खुद ही बन जाए, अच्छी बात है। जिंदगी बहुत आसान हो जाए, जिंदगी बहुत आसान आगे निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया थैंक यू वेरी मच। और हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज, ठीक है, इतने कम वक्त में आपने प्रोवाइड किया, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से हमें आगाह किया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम दोबारा फिर उम्मीद करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए हम उसको एलैबोरेट करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अस्सलाम जी, शाइनिंग पाकिस्तान के साथ नेक्स्ट शो के लिए हमारे साथ बने रहिए।